वेलकम बैक। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग में डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई थी। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। स्पीकर माइक जॉनसन और बेशतर रिपब्लिकन अरकान ने ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद की मुखालिफत की। रिपब्लिकन अरकान का कहना था कि करारदाद ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकराती कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती है। चेयरमैन खारजा उमूर कमेटी ब्रायन मस्ट ने करारदाद पर वोटिंग को गैर ज़रूरी इक़दाम करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। हम ईरान का यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करेंगे। हो सकता है हफ्ते के आखिर तक ईरान से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से भी बात की है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई। इसराइल ने भी लबनान पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई है। मुआहदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। Itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend. When it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them. We will get it and we will destroy it. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have it a separate thing. अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि इसराइल और लेबनान जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमरीकी सालिसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंग बंदी हिजबुल्लाह की जानिब से मुकम्मल फायरबंदी पर मुनहसर है। जंग बंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। इसराइल और लेबनान ने आइंदा भी बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। एलामिया के मुताबिक इसराइल और लेबनान के दरमियान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। एक कैदी कहता है उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। तुम्हारे एब्सोल्युटली नॉट से पहले सदर जरदारी ने लात मारकर गैर मुल्की अड्डे बंद कराए। भुट्टो ने जान दी मगर कौमी मफाद पर समझौता नहीं किया। बिलावल भुट्टो का दयामर में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना हटाई जाती तो दयामर भाषा डैम मुकम्मल हो चुका होता। शहबाज शरीफ को 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया। अब शहबाज स्पीड दिखाएं, जल्द से जल्द डैम मुकम्मल कराएं। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। सी पैक नहीं लाते तो ये कैसे ऑरेंज ट्रेन बनाते। बिलावल भुट्टो ने मुखालफिन को भी आड़े हाथों लिया। कहा कुछ सियासी पार्टीज इलेक्शन मैनेजमेंट के चक्कर में हैं। ये समझते हैं पैसा फेंक तमाशा देख। गिलगित बल्तिस्तान में मुखालफिन के दफातर खाली पड़े हैं। 7 जून को अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर जियाला वज़ीर आला लाएंगे। कोई भी प्लेट में रखकर आपको हुकूक नहीं देगा। क्या किसी ने कभी तोहफे में आज़ादी दी है? हुकूमती इत्तेहाद में दरार नून लीग और पीपी आमने सामने आ गए। बिलावल भुट्टो का 18वीं तरमीम पर इस्लामाबाद को सूबों का हक हाकमियत तस्लीम करने का मशवरा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले 18वीं तरमीम ने सूबों को इख्तियारात के साथ जिम्मेदारी भी दी है। बिलावल जिन बातों का जिक्र करते हैं वो सब कराची में उन पर लागू होती हैं। कराची को चलाना है तो अलग बल्दियाती निज़ाम देना होगा। बिलावल भुट्टो के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाने के बयान में राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि BISP में बेपनाह करप्शन है। सूबों को अगर 58% हिस्सा लेना है तो सोशल वेलफेयर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और वज़ीर आला के मुशीर बराए ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी PTI और जमात के सरपरस्त आला की बजट से मुताल्लिक़ हिदायत और रहनुमाई इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए बजट की तैयारी के सिलसिले में उनसे मुशावरती मुलाकात नागुज़ीर है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि आइनी, कानूनी और इंसानी बुनियादों पर दरख्वास्त गुजारों को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और मुतालिका हुकाम को मुलाकात का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और PP वफ़द में मुलाकात। बजट पर इख्तिलाफ़ात बरकरार। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुलाकात में पेशरफ्त ना हो सकी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मामला सीनियर क़यादत की सतह पर ज़ेर बहस आएगा। इसहाक डार, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर डेडलॉक ख़त्म ना हो सका। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पार्टी की कमेटी को बजट पर हतमी फ़ैसले से रोककर बजट पर हुकूमत से खुद मुज़ाकरात करने का फ़ैसला किया।
वो गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर हुकूमत से बातचीत करेंगे। बिलावल भुट्टो 6 जून को गिलगित से इस्लामाबाद वापस पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है 10 जून को बामकसद बजट पेश करेंगे। IMF, इत्तेहादी हुकूमत और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। पूरी कोशिश है कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। टैक्स नेट वसी करके वसूली में बेहतरी लाई जाएगी। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसी से मुल्की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर आज़म की मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ऐसी सनतों के फ़रोग के लिए कोशियाँ हैं जिनसे मुल्की पैदावार बढ़े। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत दारी माशी तरक्की की ज़मानत है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में अहम कामयाबी। IMF वफाक का तरक्याती बजट 1126 से बढ़ाकर 1326 अरब करने पर आमादा हो गया। ज़राए का कहना है हुकूमत ने आइंदा माली साल 2026-27 के लिए PSDP हजम बढ़ाने का फ़ैसला किया है। PSDP का हजम 1126 अरब रुपए से बढ़ाकर 1320 अरब मुख्तस हो सकता है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आइंदा वफाकी बजट के लिए PSDP में 200 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। PSDP में सिंध और SDGs के लिए भी रकम बढ़ाई गई है। ज़राए का कहना है 200 अरब रुपए PSD बढ़ाने के लिए हुकूमत ने मालियाती गुंजाइश निकाली है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज दिन 2 बजे होगा। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बहस की जाएगी। कानून साज असम्बली का इजलास ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के मुतफ़िक़ा फ़ैसले पर तलब किया गया है। कॉन्फ्रेंस में महाजरीन नशस्तों का मामला असम्बली के सुपुर्द करने का फ़ैसला किया गया था। कुवैत ने ईरानी सफारत खाने के 2 अहलकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए उन्हें फ़ौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सफारतकारों को 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज जंग दोबारा शुरू करने और किसी भी वक्त इसराइल पर हमले के लिए तैयार है। इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो मुसल्लह अफ़वाज फ़ैसला कुन जवाब देगी। अमरीकियों के साथ राबता मुनक़ता नहीं हुआ, लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। मुज़ाकरात की वापसी ईरानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में जंग के ख़ात्मे से मशरूत होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने आप को पागल कहा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सहाफ़ी के सवाल पर हंस पड़े। दबे लफ्ज़ों में अमरीकी मीडिया की खबर की तस्दीक कर दी। बोले बातचीत की तफसील नहीं बता सकता, बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं। President confirmed that he said crazy. How did you react to that? Well, I'm not going to get into details of our conversation. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. We do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have common action.